बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ए अल्लाह, तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में तशरीफ़ लाए। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको रबीउल अव्वल का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा पेश करूँगी, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बतलाया हुआ वजीफ़ा है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकत वाला है। आपने इसको दिल की गहराइयों के साथ करना है। जो भी आपकी मनपसंद है, जो भी नेक हाजत है, जो भी परेशानी है, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नामुमकिन काम है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने जब फजर की नमाज के लिए उठना है तो लाजमी बात है कि वज़ू लाजमी करना है। वज़ू करने के बाद आपने एक तस्बीह करनी है और कोशिश ये करें कि बावज़ू होकर नमाज पे बैठकर क़िबला रुख बैठकर ये एक तस्बीह करें। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, रबीउल अव्वल के महीने में आप इसको करें और इसके बाद भी आप इसको जारी रख सकते हैं। इसको पढ़ने से नेकियां मिलेंगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को आप नमाज फजर से पहले भी कर सकते हैं बाद वज़ू होकर, और नमाज फजर के बाद भी, नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। तो रिज़्क़ की तंगदस्तियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ के अल्लाह पाक दरवाज़े खोल देंगे और परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, फजर की नमाज के बाद या बावज़ू होकर फजर की नमाज से पहले आपने जो तस्बीह करनी है, इसको बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह इसलिए जब कुरान और हदीस की बात हो रही हो तो उसको एक तो पूरा देखा करें और दूसरों तक शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथ अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश करने हैं, उठाने हैं, और जो भी आपका मसला मसाइल है आपने उसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में, इसी महीने में इंशाअल्लाह आपको खुशखबरियों से अल्लाह पाक नवाजेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम्हें वो तस्बीह भूल गई है जो मलाइका की तस्बीह है? आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी तस्बीह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगा के तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सीधे होके बैठ के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमात ये हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह। ये पढ़ा करो और अल्लाह ताला हर इस कलमे के बदले जो तुमको होगे एक फरिश्ता पैदा फरमा देगा जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा। सुभान अल्लाह। बहन भाई, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कलमात कितनी मुबारक हैं। खुद भी इसको कीजिए और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर भी कीजिए। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजतें पूरी करे। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी।